नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम आपको कई अच्छे योग बुरे योग बताते हैं। इन अच्छे और बुरे योगों में आपको कई बार हम चिन्हों के बारे में भी बताते हैं कि शुभ चिन्ह भी हैं और अशुभ चिन्ह भी हैं। तो एक बात आपने ध्यान करी, कई बार ऐसा होता है कि नौकरी जब लगती है तो विवाह जीवन में कठिनाई आ जाती है, या फिर आपने कई बार टीचर्स में देखा हो, अध्ययन अध्यापन में एक कोटा होता है, तलाक कोटा या अपना विधवा कोटा। तो इस कोटे से जब अपने को नौकरी मिलती है तो हाथ में ऐसे कौन से साइन होते हैं, शुभ हैं अशुभ हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों योग हैं, पहले वो हानि करेगा फिर बाद में आपको लाभ देगा। तो हम एक हाथ पे चर्चा करते हैं, उनमें हम आपको कुछ अच्छे और बुरे योग बताते हैं। ठीक है, ये एक हाथ है, राइट हैंड आपको दिख रहा है, लड़की का हाथ है ये। अब राइट हैंड लड़की के जन्म का होता है, हम महिलाओं में जन्म का, और लेफ़्ट हैंड को कर्म का देखते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे और बुरे दोनों साइन थे। इसके कारण इनको क्या हुआ कि सरकार में तो बहुत अच्छा पद मिला, लेकिन विवाह जीवन इनका 0 हो गया। अब हुआ ये कि हमने इनको जब प्रेडिक्शन दिया तब ये था कि पति या पद दोनों में से आपको एक का ही सुख मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो अच्छे साइन और बुरे साइन हम आपको बताते हैं। अगर कुंडली में या हाथ में इस तरह के कोई साइन हो जिससे कि बहुत अच्छी चीज़ भी मिल रही है लेकिन कहीं पे ख़राब, सबसे पहले हम जीवन रेखा को देखते हैं। जब जीवन रेखा खंडित हो, मेन होती है जीवन रेखा, क्योंकि जीवन रेखा हमारा खुद का परिवार होती है, हमारा शरीर होती है, हमारा यहाँ पर शारीरिक ताकत को बताती है। तो यहाँ पर जीवन रेखा जो आपको दिखाई दे रही है वो इस तरह से अधूरी है। अब जहाँ वो अधूरी है उसके नीचे ये यहाँ पर इस तरह का दीप बना हुआ है, यानी जो अधूरी जीवन रेखा है। तो ये एज अगर भाग्य रेखा से हम जोड़ करके देखेंगे तो यहाँ पर एज आएगी आपकी 71वां वर्ष, और जब हम जीवन रेखा से जोड़ कर देखेंगे तो ये एज आएगी आपके 56वें वर्ष। या तो आयु 56 या फिर आपको 31वें साल में कोई भारी हानि। तो यहाँ पर ये जो दीप है ये एक हानि को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको हानि होगी। अब आप और शुभ चिन्ह देखें तो अंगुलियाँ, ये अंगुली इनकी लंबी है, ये अंगुली इनकी लंबी है, अंगुलियाँ एकदम सीधी दिखाई दे रही हैं। इन अंगुलियों पर न कि वो लंबी है बल्कि अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का चक्र भी दे रखा है। तर्जनी अंगुली लंबी हो और उस पर चक्र हो, इंसान एम्बिशियस होता है, इंसान लीडर होता है। उसके आगे वह कहते हैं ना, लाइन जहाँ से वो खड़ा होगा वहीं से ही लाइन स्टार्ट होगी। एक चक्र इनके इस जगह भी दे रखा है, ये चक्र देता है हमको सरकारी लाभ। अब यहाँ सरकारी लाभ तो मिला, लेकिन आपके मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी भी की, लेकिन उसके पीछे एक हानि। तो यहाँ पर इस वाले हाथ में तो अपूर्ण दिख रहा है, लेकिन आपको हम इनके कर्म का हाथ बताएंगे। वहाँ पर ये जो साइन है ये एक फिश का साइन दिखाई देता है। फिश का साइन आपको पद देता है, यश मान सम्मान देता है, लेकिन फिश का साइन अगर सूर्य रेखा पर हो और जीवन रेखा पर दीप का साइन हो तो वो बदनामी के साथ आपको एक बहुत बड़ी चीज़ देता है। तो ये देखिए, ये है इनका ये राइट हैंड, हम बताते हैं इनका लेफ़्ट हैंड। ये देखिएगा, ये लेफ़्ट हैंड दिखाई दे रहा है आपको। इस हाथ में बहुत अच्छी चीज़, ये शुक्र क्षेत्र अच्छा है। शुक्र भोग विलास का कारक होता है, लेकिन शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन को भी इंडिकेट करता है। इस जगह आप जो मेन साइन होता है, हम कभी भी हाथ को देखें तो यहाँ पर ये निशान जो आया है बीच में, ये काला धब्बा आया है, ये धब्बा बताता है कि परिवार या धन की बड़ी हानि होगी। इस जगह धन, हाँ, ये वाला काला धब्बा हमको बदनामी भी दिखाता है। तो वो बोलता है, देखिए आइए हम देखते हैं कहाँ से हुई, क्या अच्छे साइन थे। ये दोनों उंगली आपको अगर देखें तो ये दोनों उंगली आपको बराबर दिख रही हैं, ये हमारे को देती हैं सेवा क्षेत्र। ये जिसका हाथ है वो अभी सेना में है और बहुत अच्छे पद पर है। इस अंगुली पर भी उसने चक्र दिया, इस अंगुली पर भी चक्र दिया। इनमें चक्र हो और ये अंगुलियां बराबर हो तो इंसान सेवा क्षेत्र में जाता है, लाभ वाले में नहीं। अब इस जगह आप बहुत गौर से देखें,
यहाँ पर आपको ये स्पष्ट जो दिख रहा है, ये एक मत्स्य का साइन दिखेगा। ये देखिए मत्स्य के साथ क्या रहता है, ये मत्स्य इस तरह से बनती है, ये हृदय रेखा आ रही है यहाँ से। अब मत्स्य जब होती है तो इसके साथ यहाँ 2 साइन जुड़ते हैं। ये साइन अगर अधूरा देखें तो ये साइन दीप कहलाएगा, और यह साइन देखें तो ये त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज अच्छा साइन होता है, दीप खराब होता है। इन दोनों को मिलाकर के बनती है मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है एक चीज़ अच्छी, एक चीज़ बुरी। तो जीवन रेखा को अगर यहाँ से देखें तो इनकी जीवन रेखा यहाँ से चली यहाँ पर तक थी। इसके बाद इनको यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया भाग्य रेखा से जुड़ता हुआ, और आगे जाकर के जीवन रेखा यहाँ से इस तरह से बंद कर दी। तो अगर यहाँ देखें तो ये आपको ये 2 मत्स्य दिख रहे हैं, ये भी मत्स्य का साइन है, लेकिन बोलता है ये मत्स्य नहीं है, मानने की भूल नहीं करना। प्रारंभिक जीवन रेखा दीप से बंद है। ये त्रिभुज आकस्मिक रूप से बड़े धन को, बिना मेहनत के धन को बता रहा है। शादी हुई, टूट गई, जब टूटी तो उसके बाद इनको एक धन मिला, और धन के साथ साथ इनको ये मत्स्य ने पद भी दिलवा दिया। तो अच्छे और बुरे साइन हमको दोनों चीज़ें देते हैं, एक चीज़ देना, एक चीज़ लेना। आपने बहुत ज़्यादा कॉमन सुना होगा, नौकरी लगी, परेशानी आ गई, तलाक हो गया, या फिर नौकरी ही तलाक के कोटे से या विधवा कोटे से लगी, तो उनके साइन यही होते हैं। अगर आपको भी अपनी कुंडली या जन्म पत्रिका, हाथ का विश्लेषण करवाना है, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी से आपकी कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण किया जाएगा। जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे उनका समाधान, क्योंकि हाथ हमारे भाग्य की लकीरें हैं नहीं हैं, वो हमारे भाग्य में जो लिखावट है उसको पढ़ने का एक साधन है। बस ये होता है कि आप जो पढ़ रहा है उसके पास कितना ज्ञान है। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। आज के लिए नमस्कार।